यहाँ पे देखिए जो 8वां प्रश्न है इसमें दिया गया है भाजक 4x माइनस 7, भागफल x प्लस 1, शेषफल इक्वल टू 0 लिखा हुआ है और लिखा है कि भाज्य बताइए। तो भाज्य बताने के लिए भाज्य का जो सूत्र है यहाँ पे मैं नोट कर दिया हूँ, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इस सूत्र में हम लोग देख देख के मान बिठाएंगे और इससे पहले जो 7वां नंबर क्वेश्चन बना है वैसे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे देखिए भाजक का जो वैल्यू है वो है 4x माइनस 7, कोष्टक में लिखेंगे क्योंकि इसमें 2 से अधिक पद है, मतलब एक से अधिक पद है। उसके बाद देखिए गुना का निशान दे सकते हैं या फिर कोष्टक भी दे सकते थे। भागफल यहाँ पे x प्लस 1 है, तो यहाँ पे बीच में आप कोष्टक नहीं देने से, गुना का निशान नहीं देने से भी चल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे आपका शेषफल जो है वो 0 लिखा हुआ है। अब हम लोग जानते हैं इसको हल करना, 8वीं क्लास में सीख चुके हैं। x के साथ इन दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 7x। उसके बाद यहाँ पे जो प्लस 1 लिखा हुआ है इसके साथ इन दोनों को गुना करेंगे तो हमको हुबहू वही मिलेगा, प्लस 4x माइनस 7, प्लस 0 का 0, 0 को नहीं नोट करने से भी चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4x स्क्वायर यहाँ पे एक बार है और कहीं पर भी नहीं है, ऐसे नोट कर देंगे। 7x प्लस, देखिए x के रूप में x वाला 2 बार है, माइनस और प्लस में माइनस होगा, 7 में से 4 माइनस होगा तो यहाँ पे 3x बचेगा, वो भी माइनस में क्योंकि बड़ी संख्या क्या में है, माइनस में है। उसके बाद यहाँ पे माइनस 7 का 7 और 0 का कोई मतलब नहीं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से भाज्य का जो फाइनल मान हमको प्राप्त हो जा रहा है वो है 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7। तो ये हमारा फाइनली आंसर होगा। यहाँ पे देखिए जो 9th नंबर क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि पहला स्टेप में आपका जो भाज्य है वो है 4x3 और इसमें जो भाजक है वो है x। इसका पहला पहला पद नोट कर लिया। इसमें हम लोग जानते हैं कि 3 में से 1 कट जाएगा तो यहाँ पे x का स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे आपका 4 बचेगा, तो 4 को भी नोट कर लेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप में जो आंसर आया है देखिए यहाँ पे पहला स्टेप में 4x स्क्वायर, इसको हम लोग x माइनस 1 के साथ गुना कर देंगे तो यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा 4x का घात 3 माइनस 4x का स्क्वायर। पहला स्टेप में जो प्राप्त हुआ इसको ऊपर नोट करेंगे और दूसरे स्टेप में जो प्राप्त हुआ उसको हम लोग नीचे नोट कर देंगे। और इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस है तो प्लस, पहला वाला कैंसिल हो जाता है और सेकंड वाला देखेंगे माइनस प्लस में माइनस होगा, 4 में से 3 माइनस होगा तो 1 बचेगा, वो भी प्लस में और x का स्क्वायर। क्योंकि कोई भी संख्या के सामने अगर 1 बच रहा है तो 1 हम लोग नहीं लिखते अक्षर के सामने, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो बचा हुआ है प्लस 2x माइनस 9, इसको नोट कर लेंगे। फिर से वही 2 स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप में पहला का जो एक्स स्क्वायर है उसको और बाहर जो x लिखा है इसको हम लोग नोट करेंगे, दोनों में से एक एक कट जाएगा तो एक x बचेगा। सेकेंड स्टेप में इस x के साथ हम लोग x माइनस 1 को गुना कर देंगे तो हमको यहाँ पे देखिए प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। पहला स्टेप में जो प्राप्त हुआ उसको हम लोग ऊपर नोट करेंगे, प्लस x लिखेंगे क्योंकि x के सामने कुछ भी नहीं है। सेकंड स्टेप में जो प्राप्त हुआ उसको हम लोग नीचे नोट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। उसके बाद हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे, 2x और x क्या हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, तो यहाँ पे 3x नोट करेंगे माइनस 9। उसके बाद देखिए हम लोग फिर से उन 2 स्टेप को फॉलो करेंगे। पहले स्टेप में हम लोग 3 और x में को लिखेंगे और यहाँ पे बाहर देखिए भाज्यक का जो भाज्य का पहला पद क्या है 3x है और भाज्यक का जो पहला पद है वो क्या है x है, तो इसको हम लोग नोट कर दिए, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ पे आपको 3 प्राप्त होगा। सेकेंड स्टेप में हम लोग इस 3 के साथ x माइनस 1 मतलब पूरे पूरे भाजक को हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यहाँ पे हमको 3x माइनस 3 प्राप्त होगा, इसको हम लोग देख देख के नीचे नोट करेंगे। पहला स्टेप में जो आया है उसको हम लोग ऊपर नोट करेंगे और दूसरे स्टेप में जो आया है उसको हम लोग देख देख के नीचे नोट करेंगे, 3x माइनस 3। यहाँ पे माइनस है तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे लाइन खींचेंगे ये दोनों कट गया। और यहाँ पे देखिए 9 में से 3 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में माइनस होगा तो माइनस 6 हमारा आंसर यहाँ पे प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो भागफल है, ठीक ना, हमारा जो भागफल है वो हमको प्राप्त हो गया। देखिए यहाँ पे ऊपर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कितना दिख रहा है 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, तो यहाँ पे नीचे हम लोग नोट कर देंगे 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 और शेषफल जो आपको प्राप्त हुआ है उसको भी हम लोग नोट करेंगे। आखिरी में आपको दिख रहा होगा -6, तो यहाँ पे -6 नोट करेंगे, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में आखिरी में कहा गया था, स्टार्टिंग में कहा गया था कि शेषफल 0 है कि नहीं है, तो यहाँ पे शेषफल 0 नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे शेषफल 0 नहीं है, 0
नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शेषफल हमको कितना प्राप्त हुआ है, -6। और ये पूछा है कि शेषफल शून्य है कि नहीं, तो यहाँ पे शेषफल शून्य नहीं है, ये हमको नोट करना है। तो इस प्रकार देखिए 10वां प्रश्न में जांच कीजिए कि बहुपद x² - 5x + 3 को x - 3 से भाग करने पर शेषफल शून्य अथवा नहीं। तो यहाँ पे शेषफल शून्य है कि नहीं पता चलेगा हमको भाग देने के बाद। पहला स्टेप में हम लोग जानते हैं कि क्या करते हैं, पहला स्क्वायर और भाजक का जो पहला जो पद है उसको हम लोग आपस में गुना कर भाग देते हैं, तो जो आंसर इसमें आ जाएगा x। सेकेंड स्टेप में हम लोग इस x के साथ x - 3 का गुना करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x² - 3x। पहला स्टेप को देख के हम लोग ऊपर नोट करेंगे, सेकंड स्टेप को देख के हम लोग नीचे नोट करेंगे, और यहाँ पे हमको इस प्रकार से प्राप्त होगा। x² के सामने प्लस है तो यहाँ पे माइनस, माइनस है तो प्लस, और इस प्रकार पहला वाला कैंसिल हो जाएगा। 5x और 3x प्लस माइनस में माइनस होगा, यहाँ पे -2x बचेगा और +3 बचेगा। उसके बाद पहला स्टेप में हम लोग -2x को यहाँ पे भाजक का जो पहला पद है x के साथ भाग दे देंगे, यहाँ पे -2 आएगा। सेकेंड स्टेप में -2 के साथ फिर हम लोग भाजक को पूरा गुना कर देंगे, तो हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा -2x माइनस माइनस में प्लस, 3 दूनी 6। और इस प्रकार से हम लोग पहला स्टेप में जो प्राप्त हुआ इसको ऊपर नोट करेंगे, सेकेंड स्टेप में जो प्राप्त हुआ इसको हम लोग नीचे नोट करेंगे, और देखेंगे कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा। और इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहला वाला कैंसिल हो गया, सेकंड वाला में हमारा आंसर -3 आया। ये पूछा है कि शेषफल शून्य है कि नहीं, तो हम लोग लिखेंगे अतः शेषफल जो है शून्य नहीं है, शेषफल शून्य नहीं है। तो ऐसा हम लोग नोट कर देंगे, ठीक ना। तो ये हमारा आंसर हमको कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो कोई एक आयत दिया है उसका क्षेत्रफल हमको पता करना है। तो जो दिया है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए आयत का क्षेत्रफल दिया है 10वां क्वेश्चन में। सॉरी, यहाँ पे मैं 11 नंबर क्वेश्चन बना रहा हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 45x² प्लस 30x है, और इसका जो चौड़ाई है वो है आपका 15x, और हमको इसमें चौड़ाई ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पे चौड़ाई जो है वो कितना है, 15x है। सॉरी, लंबाई हमको ज्ञात करना है इसमें, तो लंबाई जो है वो हमको मालूम नहीं है, तो हम लोग इसको क्वेश्चन मार्क देके रख देंगे। अब क्योंकि ये किसके बारे में बात कर रहा है, आयत के बारे में, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल दिया है, आयत की चौड़ाई, आयत की लंबाई दिया है। आयत का क्षेत्रफल का खुद का एक सूत्र होता है, आप लोग 6वीं क्लास में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल बराबर हम लोग लिख सकते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म या फुल फॉर्म में मैं लिख देता हूँ लंबाई गुणित चौड़ाई। अब यहाँ पे देखिए आयत का क्षेत्रफल का वैल्यू यहाँ पे जो दिख रहा है उसको हम लोग देख देख के नोट करेंगे, 45x² प्लस 30x, और लंबाई जो यहाँ पे हमको मालूम नहीं, तो लंबाई अपनी जगह पे जैसा का वैसा ही रहेगा, और यहाँ पे गुना करके हम लोग चौड़ाई की जगह पे लिख सकते हैं 15x। अब हमको लंबाई का मान ज्ञात करना है, तो लंबाई अपनी जगह पे रहेगा 15। देखिए 15x जो है चौड़ाई का जो वैल्यू है ये गुना में है, ये इस तरह पक्षांतर कर देंगे तो इधर के भाग हो जाएगा, मतलब 45x² प्लस 30x के बटे के नीचे हम लोग लिख सकते हैं 15x। अब हम लोग 8वीं क्लास में पढ़ चुके हैं कि कोई भी हर जो दोनों के दो पदों के अगर नीचे कोई हर है बटे में, तो उसको हम लोग अलग अलग भी नोट कर सकते हैं। जैसे 45x का यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 45x का स्क्वायर बटे यहाँ पे लिख सकते हैं 15x, और प्लस 30x के बटे के नीचे भी लिख सकते हैं 15x। अब 45 में से 15 को अगर हम लोग भाग देंगे, 15 से 45 को भाग देंगे, 3 बचेगा। x² में से 1x कट गया तो 1x बचा, प्लस x में से x कट गया, 30 को 15 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो इसका मतलब जो लंबाई है वो कितना हो जाएगा, आपके सामने आपको दिख रहा होगा 3x प्लस 2 होगा, और यही हमारा कंप्लीटली आंसर होगा। इसके बाद देखिए हम लोग इसके बाद इसका 12 नंबर क्वेश्चन जो बचा है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो 12 नंबर प्रश्न है, इस 12 नंबर प्रश्न में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड है, कितना 28x इकाई रेखाखंड है इसमें। तो हम लोग यहाँ पे 28x का एक रेखाखंड है, मान के चलो कोई लाइन है A और B, इसका 2 पॉइंट है, इसका दूरी जो है 28x है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है 28x है।
और इसको दो भागों में बांटना है, मतलब 2 से भाग देना है। तो जैसे ही 2 से भाग दूंगा तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 14 और x। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 14x इकाई हम लोग लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए ये जो 10वीं क्लास का पहला प्रश्नावली है, इसका सभी प्रश्न जो है मैं बहुत आसानी तरीके से आपको समझा के सॉल्व कर दिया हूँ। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो इसका नया अपडेट सबसे पहले आपके तक पहुंचे। मेरे वीडियो को शुरू से आप लोग देखें, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।